Assalamualaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail. How to calculate working days in Excel excluding weekends and holidays. Microsoft Excel में वर्किंग डेज मालूम करने का तरीका, जिससे हम वीकेंड यानी सैटरडे और संडे को एक्सक्लूड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और इसके साथ साथ हॉलीडेज़ को भी एक्सक्लूड यानी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज़ करेंगे, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज डॉट INTL इक्वल टू नेटवर्क डेज। नेट टाइप करने के बाद कीबोर्ड से टैब प्रेस करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट डेट कामा इन डेट कामा हॉलीडेज़। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट पर क्लिक करें, कामा इन डेट पर क्लिक करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्किंग डेज है एक कंप्लीट ईयर के लिए 2023, यानी इस कंप्लीट ईयर के लिए वर्किंग डेज 260 है, यानी 260 डेज वर्किंग डेज है। लेकिन इन वर्किंग डेज में हॉलीडेज़ शामिल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें हम हॉलीडेज़ भी शामिल करते हैं कि इससे हॉलीडेज़ भी एक्सक्लूड करें। इक्वल टू नेटवर्क डेज, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें और यहाँ पर स्टार्ट डेट कामा इन डेट कामा। अब यहाँ पर इन हॉलीडेज़ लिस्ट को सेलेक्ट करें, यानी ये वही डेट है जिस पर हॉलीडेज़ छुट्टी होगी। हॉलीडेज़ लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करें ताकि ये सेल चेंज ना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाए और ब्रैकेट क्लोज करें, प्रेस एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इससे कम है, यानी इससे ये हॉलीडेज एक्सक्लूड एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर इसका जो वर्किंग डेज है वो 250 है। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज, कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करें, नेटवर्क डेज डॉट INTL, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें। नेक्स्ट स्टार्ट डेट पर क्लिक करें, कामा इन डेट कामा। अब यहाँ पर वीकेंड से एक्सक्लूडिंग डे सेलेक्ट करें। फर्स्ट नंबर पर है सैटरडे कामा संडे, यानी ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी यूज़ किया कि इस फार्मूला के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ संडे को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, सपोज़ सिर्फ संडे छुट्टी होगी, तो यहाँ पर संडे सेलेक्ट करें या इसका नंबर नोट करें। यहाँ पर 11 नंबर है इसका, तो यहाँ पर फार्मूला के अंदर 11 लिखें कामा। इसके बाद हम हॉलीडेज़ को एक्सक्लूड करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो इस हॉलीडेज़ लिस्ट को सेलेक्ट करें, यानी इन डेट्स पर हॉलीडेज़ छुट्टियाँ होगी तो इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और प्रेस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्किंग डेज है, इसको सेलेक्ट कर दिया और इसको सेंटर पर लगाते हैं, यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब इन वर्किंग डेज़ के लिए यहाँ पर ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, वजाहत करते हैं। एक्सक्लूड हमने क्या एक्सक्लूड किए, ये जो 260 वर्किंग डेज है इससे हमने एक्सक्लूड किए ओनली वीकेंड्स। वीकेंड यानी सैटरडे एंड संडे, वो भी ऑटोमेटिकली सैटरडे प्लस संडे। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला में हमने सैटरडे प्लस संडे प्लस हॉलीडेज़ रिमूव किए, एलिमिनेट किए। तो यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल D और F2 प्रेस करें प्लस हॉलीडेज़, और नेक्स्ट में संडे प्लस हॉलीडे। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है। यानी ये वर्किंग डेज है, इन वर्किंग डेज में ये जो 260 है, 260 में सैटरडे और संडे शामिल नहीं है। नेक्स्ट 250 में सैटरडे संडे प्लस हॉलीडेज़ ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट में सिर्फ संडे और ये हॉलीडेज़ शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।